अगला सवाल पूछा है ब्रजभूषण जी ने। हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? अगर हाई ब्लड प्रेशर का समय रहते इलाज न किया जाए तो आपको कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसमें धमनी, हृदय, मस्तिष्क, किडनी और आँखों को नुकसान पहुंचना मुख्य रूप से शामिल है। इतना ही नहीं, 50 साल से ज़्यादा उम्र होने पर पुरुषों की शारीरिक संबंध स्थापित करने की क्षमता में गिरावट भी आ जाती है। इसके अलावा आपको नींद न आने की भी समस्या हो सकती है। अगला सवाल पूछा है हलीना येजानी ने। मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, बार बार सुस्ती और सिरदर्द की समस्या बनी रहती है। मुझे किस डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? जवाब है, क्या आपने अपना बीपी किसी डॉक्टर से चेक करवाया था? आपको हाइपरटेंशन है या नहीं, इसका जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आप किसी फिजिशियन से संपर्क कीजिए। आयुष पांडे जी पूछते हैं, हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर होने पर रक्त वाहिकाओं और हृदय पर अतिरिक्त दबाव बनता है। वक्त गुजरने के साथ दबाव बढ़ता ही जाता है, जिससे हृदयाघात और स्ट्रोक की आशंका बढ़ जाती है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट और किडनी से संबंधित कई बीमारियां हो सकती है। अगला सवाल पूछा है उदयनाथ जी ने। सामान्य तौर पर मेरे ब्लड प्रेशर की रेंज 110 से 70 तक रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से 110 से 90 तक पहुंच गई है और साथ ही एंजाइटी और चक्कर की समस्या भी आ रही है मुझे। क्या मुझे हाई ब्लड प्रेशर है? जवाब है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री से यही लग रहा है कि आपको डायग्नोस्टिक ब्लड प्रेशर है। आप कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करके ईसीजी और 2D इकोकार्डियोग्राफी करवा लीजिए। ये आपकी रिपोर्ट देखकर आपको आपकी समस्या बता देंगे। अगला सवाल पूछा है ब्रजभूषण जी ने। हाई ब्लड प्रेशर से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? जवाब है, अगर हाई ब्लड प्रेशर का समय रहते इलाज न किया जाए तो आपको कई तरह की गंभीर बीमारी हो सकती है। इसमें धमनी, हृदय, मस्तिष्क, किडनी और आँखों को भी नुकसान पहुंचना शामिल है। इतना ही नहीं, 50 साल से उम्र ज़्यादा होने पर पुरुषों की शारीरिक संबंध स्थापित करने की क्षमता में गिरावट आ जाती है। इसके अलावा आपको नींद न आने की भी समस्या हो सकती है। अगला सवाल पूछा है नाथ साहू जी ने। मुझे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। कार्डेस 5 mg टैबलेट लेने के बावजूद ब्लड प्रेशर सामान्य नहीं हो रहा है। कृपया बताइए मैं क्या करूं? जवाब है, आपने अपनी उम्र नहीं बताई और ना ही अपनी ब्लड प्रेशर की रेंज। मेरे ख्याल से आपको ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए कुछ और दवाइयों की ज़रूरत है, लेकिन बिना ब्यौरा दिए ज़्यादा बताना उचित नहीं है। अगला सवाल पूछा है राहुल पोद्दार ने। क्या हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म किया जा सकता है? जवाब है, हाई ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारी नहीं है जो एकाएक मरीज को हो जाए। हाई बीपी होने में महीनों बल्कि सालों लग जाते हैं। कुछ लोगों में इसके लक्षण जल्दी नजर आ जाते हैं तो कुछ लोगों में इसका देर से पता चलता है। हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए मरीज को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और साथ ही दवाई को रेगुलरली लेना चाहिए। बहरहाल, जहां तक बात इस सवाल का है, क्या इसे पूरी तरह ठीक किया जा सकता है? जवाब है हाँ, बशर्ते इसके अर्ली स्टेज में ही मरीज को पता चल जाए। यानी नेक्स्ट स्टेज में जाने पर इसको ठीक नहीं किया जा सकता, केवल अर्ली स्टेज में ही ठीक किया जा सकता है। उसे हाई बीपी है और उसका ठीक तरह से इलाज किया जाए। इसके इतर में जो रेगुलरली इस समस्या से जूझ रहे हैं, वो अपनी जीवन शैली को कंट्रोल करके भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित
कर सकते हैं। अगला सवाल है सुरेंद्र कुमार का। मेरी उम्र 33 साल है, मुझे हाई बीपी है 130 और 180 के रेंज में। मैं स्टैम्बलो 5 दवा ले रहा हूँ, क्या मुझे डोजेस बढ़ा देने चाहिए? जवाब है, मुझे लगता है आपकी जो रेंज है यहाँ सही नहीं लिखी है। बेहतर है आप एक बार नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर अपना बीपी चेक करवाएं। इसके बाद ही आपके डोजेस के बारे में बताया जा सकता है। अगला सवाल पूछा है वेद प्रकाश जी ने। क्या हाई ब्लड प्रेशर से नाक से खून आता है? जवाब है, आमतौर पर नाक से खून ठंड या एलर्जी की वजह से निकलता है, लेकिन कभी कभी अचानक बीपी के बढ़ जाने की वजह से भी नाक से खून निकल सकता है। इसके साथ ही कुछ ही लक्षण नज़र आते हैं, जैसे सिर दर्द होगा, आपको सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी महसूस होगी, थोड़ी एंग्जाइटी फील होगी। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हाँ, आपको हाई ब्लड प्रेशर है। इसको हल्के में ना ले और इसे जल्द से जल्द एक अच्छे डॉक्टर को दिखा दे। अगला सवाल है गगन राम जी का। मेरी उम्र 33 साल है, एक बच्चे की माँ हूँ। मेरा बीपी 140 से 80 है। मैं जानना चाहती हूँ क्या यह सामान्य है? क्या मुझे अपना बीपी कंट्रोल करने के लिए दवाई लेनी चाहिए? जवाब है, आप परेशान ना हो। सामान्य बीपी 130 से 80 के बीच रेंज में होता है। आपका बीपी सामान्य बीपी की रेंज से जरा सा ही ऊपर है। आपको किसी तरह की सामान्य समस्या नहीं है और आप इसकी समस्या का टेंशन भी ना लें। इसके लिए मुझे अपनी मेडिकल हिस्ट्री आपकी जाननी होगी, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान आपका बीपी कितना था, आप अगले खान पान में नमक की मात्रा क्या रखती हैं, हफ्ते में एक बार बीपी की जार जरूर मापे। इस रिकॉर्ड को डॉक्टर को आप दिखवा दीजिए। अगला क्वेश्चन है अमित सिंह का। क्या हाई ब्लड प्रेशर में चक्कर आते हैं? जवाब है, हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि लंबे समय तक इस बीमारी के लक्षण नज़र नहीं आते। लेकिन अगर एकाएक आपको थकान होने लगे या सीने में सर दर्द होने लगे तो इसे हाई ब्लड प्रेशर का संकेत ही समझा जाएगा और इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। अगर आप लंबे समय से इसकी दवाई ले रहे हैं तो संभव है दवाओं के प्रभाव की वजह से भी आपको थकान हो रही है। जहाँ तक चक्कर आने की बात है तो अमूमन लो ब्लड प्रेशर में चक्कर महसूस होते हैं, हाई में नहीं। अगला सवाल है आनंद सिंह का। मेरी उम्र 42 साल है, मैं पिछले 12 साल से हाई बीपी की दवा ले रही हूँ। पिछले कुछ दिनों से कपकपी आ रही है, खून पसीना भी आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है। क्या मुझे अपनी दवा बदलनी चाहिए? तो जवाब है, आप अपने डॉक्टर को ही अपनी समस्या बताएं, क्योंकि वो मेडिकल हिस्ट्री से परिचित हैं। वे आपको ठीक और विस्तार से बता पाएंगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा ही होने की वजह से ही आप जान पाएंगे। इसमें पूरी आपकी डिटेल न होने की वजह से मैं गलत जानकारी नहीं दे सकता हूँ। अगला सवाल है समीर जी का। हाई ब्लड प्रेशर में क्या करें? जवाब है, हाई ब्लड प्रेशर होने पर इसको कंट्रोल किए जाने के सभी उपाय आजमा लेने चाहिए, जैसे अपना वजन नियंत्रित कीजिए, नियमित एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, नमक की मात्रा कम कर लीजिए, शराब अगर पीते हैं तो उसकी सेवन कम कर दीजिए, कैफीन कम कर दीजिए, कॉफ़ी कम पीजिए, चाय कम पीजिए, अपने तनाव को कम रखिए, अपना ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड रखिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इन तरीक़ों से भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। अगला सवाल है मयंक जी का। मेरी उम्र 32 साल है, मुझे पिछले 1 साल से हाइपरटेंशन है। इसके लिए मैं दवा भी ले रहा हूँ लेकिन कंट्रोल ही नहीं हो रहा। मेरी बीपी की रेंज हमेशा 135 और 85 तक रहती है। बताइए मैं क्या करूँ? जवाब है, आप परेशान ना होइए। आप जो रेंज बता रहे हैं वो सामान्य है। आप दवाएं लेते रहें, इसके साथ जॉगिंग और वॉकिंग करते रहें। यदि कोई समस्या हो तो फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए। अगला सवाल है हाई बीपी को तुरंत कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल करने के तरीके तो बहुत है, लेकिन तुरंत कैसे कंट्रोल किया जाए?
हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना ही होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना ही होगा और हमेशा शारीरिक रूप से सक्रिय रहने की कोशिश कीजिए, तो ब्लड प्रेशर कम आएगा। अगला सवाल है रोशनी जी का। मेरे पति को हाल ही में पता चला है उन्हें हाई बीपी है। उनकी उम्र 35 साल है। इन दिनों वह हाई बीपी के लिए रेगुलर दवा ले रहे हैं, लेकिन हम दवाओं के बजाय नेचुरल तरीके से बीपी को कंट्रोल में रखना चाहते हैं। बताएं इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। जवाब है, आप बीपी को नेचुरली कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, जैसे रोज़ाना वॉक करें, फास्ट फूड जंक फूड ना खाएं, अपने खाने में नमक की मात्रा बढ़ा दें। इन सब के बावजूद मैं आपको सलाह दूंगा कि नियमित ज़रूर दवा लीजिए, क्योंकि जीवन शैली में जरा भी उतार चढ़ाव होने पर समस्या बढ़ जाएगी। अगला सवाल है ओम प्रकाश का। हाई ब्लड प्रेशर में कौन सा नमक खाना चाहिए? ये नमक के बारे में पूछ रहे हैं। जवाब है, हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए सोडियम नमक के बजाय पोटेशियम नमक लें। पोटेशियम नमक में NaCl होता है, सोडियम नमक में NaCl होता है, तो आपको KCl लेना है, पोटेशियम क्लोराइड। और पोटेशियम नमक में मौजूद तत्व ब्लड प्रेशर को कम करने में सहायक होते हैं। जिन जिन लोगों को किडनी से संबंधित समस्या है उन्हें यह जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह अगर आप हाई बीपी की वजह से कोई दवा ले रहे हैं तो पोटेशियम नमक का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट ना कर जाए। अगला सवाल है मधुर जी का। मेरी उम्र 29 साल है। मेरा बीपी 130 और 100 है। पल्स रेट 90 है। मुझे हर समय घबराहट होती रहती है और एंजाइटी की वजह से तो मैं रात को सो भी नहीं पाता। कृपया बताएं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? जवाब है, देखिए, शारीरिक और मानसिक बदलाव की वजह से हर समय बीपी रेंज बदलता रहता है। बीपी की सामान्य रेंज 90 और 60 से 140-90 है। आपका अगर बीपी 140-90 से ज़्यादा है और आराम करने के बावजूद इसमें कमी नहीं आ रही है तो आपको हाइपरटेंशन यानी बीपी है। सबसे पहले तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक बीपी मशीन ले लीजिए। एक हफ्ते में लगातार अलग अलग सिचुएशन में अपना बीपी मेज़र कीजिए। अगर आराम करके बावजूद भी रीडिंग ज़्यादा आती है तो आपको दवा लेनी होगी। अगला प्रश्न है शाह जी का। मेरी उम्र 38 साल है। मुझे हाई बीपी है। इसके लिए मैं दवा भी ले रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरा बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। कृपया बताइए मुझे क्या करना चाहिए? जवाब है, आपकी दी गई जानकारी पर्याप्त तो नहीं है, साथ ही आपकी मेडिकल हिस्ट्री भी जानना होगा, तभी इसका पूरा इलाज और सही जवाब दिया जा सकेगा। अगला सवाल है किशन बरनवाल जी का। मेरी पत्नी 40 साल की है। उसे थायराइड, डायबिटीज और रूमेटाइड आर्थराइटिस है। इसकी वजह से वह दवा भी ले रही है। हाल ही में वह रात को सोने से पहले चक्कर आने की बात कह रही थी। इसके बाद हमने उसका रेगुलर 3 दिनों तक बीपी मापा और हर दिन रीडिंग एक जैसी आई। समझ नहीं आ रहा है कि उसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो जवाब है, देखिए, सिर चकराना कई वजहों से हो सकता है। अनियंत्रित बीपी इसकी एक वजह है। आपने अपने पत्नी का बीपी रेंज नहीं बताया, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उन्हें हाई बीपी है या लो या बीपी है ही नहीं। इसके साथ ही वे कई बीमारियों के लिए दवा भी ले रही हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा, एक बार अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, उन्हें ही अपनी पत्नी की स्थिति से अवगत कराएं। वे आपको सही उपचार बताएंगे। इस बीच आप अपने खानपान का पूरा ध्यान रखिए। खाने में नमक कम कर दीजिए, हरी सब्जियां खिलाइए, तीखे खाने से दूर रखिए। डाइट में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ा दीजिए। डाइट हमेशा हल्की रखिए
और पूरा आराम लेने को कहिए। अगला सवाल है अजय जी का। मेरी उम्र 36 साल है, मुझे हाई बीपी है, इसके लिए मैं रेगुलर दवा ले रहा हूँ। पिछले 1 हफ्ते से सिर में बहुत दर्द बना हुआ है, कृपया बताइए इसे कम करने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जवाब है, आप सबसे पहले अपनी दवाएं जाकर डॉक्टर को दिखाएं। मेरे ख्याल से आपकी दवा बदलनी होगी। इसके साथ ही अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिना मेडिकल हिस्ट्री के कुछ कहना उचित नहीं है। कहीं समस्या कुछ और तो नहीं है, इसीलिए मेडिकल हिस्ट्री का जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगला सवाल है कुमार जी का। मैं 48 साल की महिला हूँ, मेरा बीपी 180/90 है। मुझे अपनी बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए क्या करना चाहिए। जवाब है, बीपी की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 90 से 60 से 140 से 90 होती है। इससे कम या ज़्यादा होने पर बीपी असामान्य होता है। खैर, आपकी उम्र ज़्यादा है, वैसे ही उम्र बढ़ने के साथ साथ बीपी का खतरा बढ़ ही जाता